अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन कोडी रोड्स को अरीना में एंट्री करने के बाद फैंस से जबरदस्त रिएक्शन मिला और ये देखकर वो काफी भावुक हो गए। जल्द ही कोडी ने द रॉक के बारे में बात की और कहा कि उनके लिए वापसी के बाद उन्हें खोज पाना मुश्किल नहीं होगा। उसके बाद कोडी रोड्स ने अगले प्रीमियम लाइव इवेंट बैकलैश 2024 में अपने प्रतिद्वंदी को लेकर बात की। उन्होंने सैंटोस एस्कोबार, रे मिस्टीरियो, एज स्टाइल्स, एले नाइट, बॉबी लैशली और केविन ओवेंस के बारे में बात करते हुए कहा कि इनमें से किसी एक को बैकलैश में उनके खिलाफ मैच लड़ने का मौका मिलेगा। पॉल हेमन, सोलो सिकोआ, जिमी ऊसो बैकस्टेज कोडी रोड्स का लॉकर रूम देखकर हैरान रह गए। जल्द ही केविन ओवेंस लॉकर रूम के अंदर जाने लगे। उसके बाद सोलो ने बदला लेने की बात कही, लेकिन हेमन ने कहा कि अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप वापस जीतने के बाद ही उन्हें अपना लॉकर रूम मिल पाएगा। पॉल ने इसे रोमन रेंज का ऑर्डर बताया। इसके बाद बॉबी लैशली वर्सेस एले नाइट वर्सेस सैंटोस एस्कोबार का नंबर 1 कंटेंडर्स मैच में जगह बनाने के लिए ट्रिपल थ्रेट मुकाबला हमें देखने को मिला, जहां पे एले नाइट ने एस्कोबार को BFT मूव देकर इस मैच को जीत लिया। पॉल हेमन ने कहा कि ट्राइबल चीफ के आदेश पर वो रेसलमेनिया में टाइटल मैच में मिली हार का जिम्मेदार किसी को नहीं ठहराएंगे। उसके बाद हेमन ने सेथ के कोडी रोड्स का शील्ड होने की बात कही। उन्होंने आगे कहा कि रोमन रेंज ने कोडी पर हमला करने के बजाय रॉलिंस से बदला लेने पर ध्यान दिया। WWE दिग्गज ने बताया कि अमेरिकन नाइटमेयर इस बार तैयार थे, इसलिए वो अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन बन पाए। जल्दी सोलो सिकोआ ने वाइसमैन को रोकते हुए कहा कि हार का परिणाम भुगतना पड़ता है और उन्होंने जिमी ऊसो पर फोकस किया। जिमी को लगा कि सोलो उन पर हमला करेंगे, लेकिन उन्होंने अपने भाई को रोमन रेंज के अंदाज में गले लगा लिया। अचानक कुर्बो NJPW सुपरस्टार टामा टोंगा ने रिंग में आकर ऊसो पर हमला कर दिया और जल्द ही सिकोआ ने भी उन्हें समोअन स्पाइक लगा दिया। पॉल हेमन ने रोमन रेंज को कॉल करना चाहा, लेकिन पूर्व नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन ने उनसे फोन छीनने के बाद उस पर पैर पटकते हुए उसे तोड़ दिया। उसके बाद एनफोर्सर ने जिमी ऊसो के गर्दन में स्टील चेयर डालने के बाद रिंग कॉर्नर में उन्हें हिप अटैक दे दिया। पॉल हेमन ने ये सब देखकर हक्के बक्के रह गए। देखा जाए तो जिमी ऊसो को अपनी ही फैक्शन से बड़ा धोखा मिला है। बेली ने प्रोमो कट करते हुए कहा कि उन्हें खुद को WWE वुमेन्स चैंपियन कहने में गर्व महसूस होता है। रोल मॉडल ने बताया कि वो अतीत में रेसलमेनिया में चैंपियनशिप रिटेन करने के साथ साथ हारी भी थी और इस बार पहला मौका है जब वो ग्रैंड स्टेज पर चैंपियन बनी है। उन्होंने कहा कि वो अपनी पूर्व साथी को हराकर टाइटल जीत पाई है। बेली ने नया एरा में चैंपियन बनने को लेकर बात की और कहा कि फैंस हमेशा से ही उनका सपोर्ट करते हुए आए हैं। वुमेन्स चैंपियन ने मौके देने के लेकर बात की और तभी टिफिनी स्ट्रैटन ने उनके सेगमेंट में दखल दिया। टिफिनी ने रेसलमेनिया में मैच नहीं मिलने को लेकर निराशा जाहिर की। स्ट्रैटन ने कहा कि वो रोल मॉडल का ओपन चैलेंज स्वीकार करती है। हालांकि बेली ने साफ कर दिया कि ये ओपन चैलेंज नहीं है और जल्द ही उन्होंने नेओमी के बारे में बात की। उसके बाद हिल सुपरस्टार ने रियल लाइफ ब्लड लाइन मेंबर पर निशाना साधा और जल्द ही उन्होंने एरिना में एंट्री कर ली। टिफिनी स्ट्रैटन ने पिछली बार नेओमी को हराने को लेकर उन पर तेज कसा। नेओमी ने कहा कि वो टिफिनी के खिलाफ मैच के बाद बेली को चैलेंज स्वीकार करेंगी। उसके बाद टिफिनी और नेओमी का मैच होता है और नेओमी रोल अप के जरिए इस मैच में जीत हासिल करती है।
पॉल हेमन ने जिमी ऊसो की हेल्थ पर अपडेट देते हुए कहा कि उनकी हालत खराब है। जल्द ही टामा टोंगा ने आकर हेमन को बताया कि उन्होंने ट्राइबल चीफ के ऑर्डर पर ऐसा किया। मैकडाउन के मेन इवेंट में केविन ओवेंस वर्सेस एजी स्टाइल्स वर्सेस रे मिस्टीरियो का नंबर 1 कंटेंडर्स मैच में जगह बनाने के लिए ट्रिपल थ्रेट मुकाबला हुआ और एंडिंग मोमेंट्स में एजे स्टाइल्स ने रे मिस्टीरियो को उनका मूव देने से रोककर रोप से उन्हें स्टाइल्स क्लैश देकर केविन ओवेंस पर पटक दिया और रे को पिन करते हुए मैच को जीत लिया। एजे की जीत के बाद एले नाइट रिंग में नजर आए और दोनों के बीच बहस देखने को मिली।